हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम ड्रिप गोकू को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं। ये पार्ट मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिन्होंने ड्रिप गोकू का पहला पार्ट से नहीं देखा। तो ये शुरू से है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जो व्यूवर ये वीडियो देख चुके हैं वो प्लीज़ अभी चले जाओ। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन कमेंट में आप मेरे को मत कहना। तो ये पिछली वीडियो है, 1 से ड्रिप गोकू के 50 पार्ट, तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। इसका सेकेंड पार्ट भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो 1 घंटे का है लगभग, आपको मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पे बने रहो, पॉपकॉर्न ले लो, जो भी खा पी लो, देख लो। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। गाइस, आज ड्रिप गोकू को ड्रिप जैकेट कैसे मिली? सो गाइस, एक टाइम ऐसा था जब मार्वल यूनिवर्सेस के इमॉर्टल बीइंग ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तब उस वजह से वेजिटा की डेथ हो जाती है। अब ये बात बुल्मा को पता चल जाती है। तब वो अपनी टाइम मशीन से फ्यूचर में बहुत आगे जाकर एक टेक्नोलॉजी सीख कर आती है और वेजिटा का बदला लेने के लिए ड्रिप जैकेट तैयार करती है और फिर वो उस जैकेट को गोकू को दे देती है। और फिर दोस्तों, जब बुल्मा का जैकेट तैयार हो जाता है तब वो इसका ट्रायल गोकू पर करती है, क्योंकि गोकू उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। बुल्मा कहती है कि गोकू इस जैकेट को पहनकर इसकी ताकत का पता लगाओ। तब गोकू पहनता है ये ड्रिप जैकेट और बन जाता है ड्रिप गोकू। फिर गोकू सोचता है कि इसका यूज कहाँ करूँ। तब गोकू बीरस के प्लेनेट पर जाता है। अब बीरस सो रहा होता है। गोकू एक पंच मारकर देखता है और जैसे ही वो बीरस की जमीन पर पंच करता है, बीरस का पूरा प्लेनेट इरेज हो जाता है और ये सिर्फ एक हल्के से छूने से ही हो जाता है। इस पंच से बीरस की भी मौत हो जाती है। गाइस, जब ड्रिप गोकू बीरस को उसके प्लेनेट के साथ उड़ा देता है तब वो काफी शॉक्ड होता है कि इस जैकेट की इतनी ज्यादा पावर कैसे। अब गोकू ये बात बुल्मा को बताता है। तब बुल्मा कहती है, हमें अभी इसका और ट्रायल करना है। अब वहाँ विश आता है और कहता है, अरे गोकू, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने बीरस को मारकर मेरी ताकत तो छीन ही ली, बट अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। अब बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुप नहीं रहेंगे, वो यहाँ आते ही होंगे। तब बुल्मा गोकू से कहती है कि इस जैकेट का ट्रायल करने का मौका इससे अच्छा नहीं मिलेगा। तब विश गायब हो जाता है। गोकू बुल्मा से कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों करवा रही हो? बुल्मा कहती है, हमें वेजिटा की मौत का बदला लेना है। गोकू पूछता है, पर इसमें इन सब का क्या दोष है? तो नाइस, बुल्मा बताती है कि जैनो के गेम के चक्कर में मार्वल वालों ने ड्रैगन बॉल के टाइमलाइन से छेड़छाड़ की। तब गोकू कहता है कि हम वेजिटा को सुपर ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन बुल्मा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे फ्रेंचाइजी के लोग से मरा है और हम जब तक उस बीइंग को नहीं मार देते तब तक वेजिटा को जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वेजिटा पर उनके मैजिक का असर हुआ है और वो तभी हटेगा जब तुम उसे मार डालो। तब बुल्मा बताती है कि जब मार्वल वाले हमारे टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर रहे थे तब इधर के इमॉर्टल बीइंग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। गोकू कहता है, क्या जैनो ने भी एक्शन नहीं लिया? बुल्मा बताती है कि जैनो, हाँ, उसे अपने गेम से फुर्सत कहाँ, और उसके ऑर्डर्स के बिना ग्रैंड प्रिस्ट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। गाइस, बुल्मा गोकू को बताती है कि अगर वेजिटा को जिंदा करना है तो मार्वल वालों को मारना होगा। तब गोकू सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। गोकू चैंपा को देखकर हाय कहता है, बट वो सभी गॉड्स गुस्से में उसे देख रहे होते हैं। इससे पहले गोकू कुछ कहता, वो सभी गॉड गोकू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और सभी एक साथ हाकाई कर देते हैं। जब सभी गॉड्स गोकू पर हाकाई एनर्जी यूज करते हैं तब वो सभी हाकाई बॉल गोकू से टकराती है और गोकू इतनी सारी हाकाई बॉल्स देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन कुछ देर बाद वो सभी हाकाई एनर्जी गायब हो जाती है, जिसे देख के सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं और गॉड्स भी देखते हैं कि वो जिंदा है। गोकू कहता है, बुल्मा का ये जैकेट तो कमाल का है। तो गाइज, इस ड्रिप जैकेट की ताकत देखकर गोकू हैरान हो जाता है और फिर सभी गॉड्स प्लानिंग करते हैं कि हमें इसे एक साथ मिलकर हराना होगा और वो सभी गॉड्स रेडी हो जाते हैं। तब गोकू कहता है, तो ये बात है, लगता है अब फाइट में मजा आने वाला है। सभी गॉड्स गोकू पर फिर से हकाई करते हैं और वो भी फुल पावर में। जब सभी गॉड्स गोकू पर फुल पावर से हकाई करते हैं तब ड्रिप जैकेट गोकू को फिर से बचा लेता है। गोकू कहता है, क्या हुआ, आज तुम सब खाना नहीं खाकर आए क्या? तब गोकू इतना तेजी से मूवमेंट करता है कि किसी को दिखता ही नहीं और सभी को एक एक पंच में इरेज कर देता है। अब गोकू ये देखकर फिर से हैरान हो जाता है कि इतनी स्पीड पर कैसे। गोकू को तब ध्यान आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सभी गॉड्स को मार दिया। सो गाइस, जब ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात पता चलती है कि लॉर्ड जैनो के दोस्त गोकू ने सभी गॉड्स को मारा है, तब वो कहता है कि मुझे ये बात जैनो सामा को बतानी चाहिए, उनके ऑर्डर्स के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तब ग्रैंड प्रिस्ट जैनो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है।
जैनो ये सुनकर हैरान हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि मुझे दिखाओ कि उसने क्या क्या किया है। गाइस जब गोकू सभी गॉड्स को मार देता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सभी एंजल्स की पावर चली जाती है और वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सभी एंजल्स अपने फादर ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि यूनिवर्स 7 के गोकू ने सभी गॉड्स को मार दिया है, अब आप ही कुछ करिए। अब ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है कि यूनिवर्स 7 का गोकू ये वही है ना, लॉर्ड जैनो के बेस्ट फ्रेंड। गाइस ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को सब कुछ दिखाता है कि उसने कैसे सभी गॉड्स को मार दिया। ये देखकर जैनो हैरान हो जाता है और कहता है क्यों गोकू तुमने ऐसा क्यों किया। फिर कहानी गोकू पर जाती है। गोकू बुल्मा के पास जाता है और कहता है कि ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया, मैंने सभी गॉड्स को मार डाला, वो भी सिर्फ एक पंच में। अब बस मैं इस जैकेट का यूज नहीं करूंगा। तब बुल्मा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि क्या तुम्हारा अपने दोस्त को बचाने का कोई फर्ज नहीं है, तुम कहाँ थे जब वो लोग वेजिटा को मार रहे थे। गोकू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पर जैनो अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और गोकू जैनो को देखकर खुश हो जाता है और उससे मिलने के लिए आगे आता है। गाइस जब जैनो गोकू से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तब बुल्मा बीच में आती है और जैनो से गुस्से में बात करती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बच्चे, तुम्हें ओमनी किंग बनाया किसने, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी दुनिया में हो क्या रहा है। तब जैनो के गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और एक पंच करके कहते हैं बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर से ऐसे बात करने की, देते हैं और गोकू को धक्का देकर गिरा देते हैं। और जैनो कहता है गोकू तुमने ये क्यों किया, क्यों तुमने सभी गॉड्स को मारा और मल्टीवर्स के रूल को तोड़ा, अब मुझे तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को इरेज करना होगा। ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी वहाँ बुल्मा बीच में बोल पड़ती है। सो गाइस जब जैनो के गार्ड्स बुल्मा को पंच करने वाले होते हैं तब गोकू बीच में आ जाता है और वो भी ड्रिप जैकेट को पहनकर। ड्रिप गोकू उस पंच को इजीली रोक देता है और गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को मारने की। तब ड्रिप गोकू उस गार्ड्स को आइस से ही इरेज कर देता है। ये देखकर दूसरा गार्ड्स उस पर हमला कर देता है और फिर ड्रिप गोकू उसे भी बड़ी आसानी से मार डालता है। दोस्तों जब ड्रिप गोकू दोनों गार्ड्स को मार देता है तब जैनो ये देखकर डर जाता है और गुस्से में ड्रिप गोकू को इरेज करने की कोशिश करता है। तब ड्रिप गोकू उसे देखकर उसके अटैक का थोड़ा वेट करता है और फिर जैसे ही जैनो अटैक यूज करने वाला होता है ग्रैंड प्रिस्ट वहां आता है और जैनो को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। और ड्रिप गोकू को इस बात का पता होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे बचा लिया। गाइस जब ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को बचा लेता है तब गोकू बुल्मा से कहता है तुम ठीक हो ना। बुल्मा हाँ कहती है। अब गोकू बुल्मा से एक क्वेश्चन पूछता है, बुल्मा मैं दूसरी फ्रेंचाइजी में जाऊंगा कैसे। तब बुल्मा कहती है मैंने इसी बात पर काफ़ी रिसर्च की है और मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ अकेला जैनो ही ओमनी किंग नहीं है बल्कि जैनो के जैसे और भी हैं। सो गाइस जब बुल्मा की रिसर्च से गोकू को ये पता चलता है कि जैनो के जितने ताकतवर और भी इमोर्टल बिंग हैं, तब गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बुल्मा कहती है हाँ ये सच है। गोकू पूछता है लेकिन हमें उनसे क्या मतलब है। बुल्मा कहती है तुम्हें उन सभी इमोर्टल बीइंग की पावर लेनी होगी तभी हमारा मिशन पूरा होगा। बुल्मा गोकू से कहती है कि तुम्हें उन सभी इमोर्टल्स बीइंग की पावर लेनी होगी। गोकू पूछता है कि लेकिन मैं उनकी पावर लूंगा कैसे। तब बुल्मा कहती है लाओ ये जैकेट मुझे दो। गोकू उसे ये जैकेट दे देता है। फिर बुल्मा उस जैकेट को अपग्रेड करती है और उसमें कई सारे लाइफ एब्जॉर्प्शन चिप लगा देती है और फिर उस जैकेट को गोकू को दे देती है। दोस्तों बुल्मा बताती है कि उनको खत्म किए बिना तुम उनकी पावर्स नहीं ले पाओगे क्योंकि उनकी पावर्स उनकी लाइफ फोर्स से ही है। तब गोकू पूछता है कि लेकिन हम उनकी एनर्जी ले क्यों रहे हैं। तब बुल्मा कहती है उन सभी की पावर्स लेने के बाद तुम टाइम फ्रेंचाइजी ट्रैवल कर पाओगे और मेन विलन को मारने का बस यही तरीका है, तभी तुम उस तक पहुंच पाओगे। गाइस जब बुल्मा ड्रिप जैकेट को अपग्रेड करके गोकू को देती है, गोकू पूछता है कि तुमने इसमें क्या किया है। तब बुल्मा बताती है इस जैकेट में मैंने लाइफ एब्जॉर्प्शन चिप लगाई है, तुम्हें बस उन्हें मारना है, फिर ये जैकेट ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ को ऑब्जर्व कर लेगा। गोकू हैरान होकर कहता है क्या उन्हें मारना होगा, पर क्यों। बुल्मा बताती है कि उन्हें मारे बिना उनकी पावर तुम नहीं ले पाओगे। गोकू कहता है लेकिन मैं उनको पहचानूंगा कैसे। तब बुल्मा गोकू को कहती है तुम उन्हें इजीली ढूंढ लोगे क्योंकि उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। गोकू पूछता है कि कितना बड़ा। तब बुल्मा उसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है जिसमें द एंटीस्पिरल, हाजून, गैलेक्टस जैसे बींग्स होते हैं। गाइस जब बुल्मा गोकू को कुछ इमोर्टल बींग की पिक्चर दिखाती है तो उन्हें देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या बवाल है, इतने बड़े
मैं उन्हें कैसे मारूंगा। तब बुल्मा कहती है भूल गए तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं, उन पावर से जैनो कैसे भाग गया था। गोकू कहता है बात तो सही है, लेकिन हम इन सब तक पहुंचेंगे कैसे। बुल्मा बताती है ये तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जैनो बता सकता है। अब बुल्मा विश को कॉल करके बुला लेती है। गोकू विश से पूछता है मुझे बताओ विश, ग्रैंड प्रिस्ट और जैनो कहाँ मिलेंगे, मुझे उनके पास ले जाओ। तब विश उसे जैनो के प्लेस में ले जाता है। जैनो गोकू को देखकर हैरान हो जाता है। गाइस जब गोकू जैनो के पास आ जाता है तब जैनो पूछता है गोकू तुम यहाँ क्यों आए हो। गोकू कहता है जैनो मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो। जैनो पूछता है फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। गोकू कहता है मुझे बस इस फ्रेंचाइजी से बाहर जाने का रास्ता बता दो, प्लीज तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो। तब जैनो पूछता है तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो। तब गोकू जैनो को सारी बात बताता है। ये सारी बात जानकर जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है और उसे कहता है कि गोकू को उस गेट तक ले जाओ। तब ग्रैंड प्रिस्ट उसे ले जाता है। तब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ले जा रहा होता है। तब उसे रास्ते में टोरी बोट मिलता है। टोरी बोट का नेचर काफी अच्छा होता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। गाइस जब गोकू को रास्ते में टोरी बोट मिलता है तब ग्रैंड प्रिस्ट टोरी बोट से कहता है गोकू को यहाँ से बाहर ले जाओ। तब टोरी बोट उसे आगे ले जाता है। अब गोकू उसे रास्ते में सारी बात बताता है। तब टोरी बोट उसे कहता है तुम जिस जिस को मारोगे उन्हीं के अंदर तुम्हें नया रास्ता मिलेगा। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। सो गाइस गोकू उस गेट तक पहुंच जाता है। टोरी बोट कहता है इससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा। अब गोकू एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां काफी अंधेरा होता है। गोकू कहता है ये कौन सी जगह है। तब दोस्तों वहां दिखाई देती है फेदरिन अगस्टस अरोरा, जो कि एक ओमनीपोटेंट विच होती है। गाइस गोकू फेदरिन अरोरा को देखकर पहले तो शॉक्ड होता है और फिर उसकी एनर्जी सेंस करता है जो कि जैनो के बराबर की होती है। अब दोनों की लैंग्वेज अलग होने की वजह से उस विच को समझ नहीं आता कि ये कौन है, यहाँ क्यों आया है। वो डायरेक्ट उस पर अटैक कर देती है बट ड्रिप जैकेट उसे बचा लेता है। फिर गोकू को उस पर गुस्सा आता है और फिर ड्रिप गोकू उसे कहता है रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, बट वो विच उसकी नहीं सुनती। इसके बाद ड्रिप गोकू सिर्फ अपने माइंड से सोचता है और सिर्फ अपने थॉट से ही उसे मार डालता है और कहता है मैंने कहा था रुक जाओ। इसके बाद फेदरिन की सारी एनर्जी वो ड्रिप जैकेट अब्जॉर्व कर लेती है। इसके बाद वहां पर उसे एक नया रास्ता दिखाई देता है। तो गाइस ड्रिप गोकू फेदरिन को मारने के बाद नए रास्ते में चला जाता है। तो वो एक गैलेक्सी स्पेस में पहुंचता है जहां पर उसे काफ़ी सारे स्टार्स प्लैनेट दिखाई देते हैं। फिर वो सोच रहा होता है कि यहाँ के बीइंग्स कैसे होंगे। तब वो उसे पूरे स्पेस में ढूंढता है। अचानक से गोकू को एक नहीं बल्कि दो एनर्जी सेंस होती है। एक तो द एंटी स्पेरल की और दूसरी सुपर टेंजेंट टोपा गुर्रेन की, और वो दोनों स्पेस में लड़ रहे होते हैं। गोकू ये देखकर सोचता है कि इतने बड़े ये कैसे हैं और ये लड़ क्यों रहे हैं। वो दोनों लड़ते वक्त प्लैनेट्स को तबाह कर देते हैं। ये देखकर गोकू को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों ड्रिप गोकू उन दोनों के पास जाता है। तब ड्रिप गोकू उनसे काफी छोटा होता है। गोकू उन्हें रुकने के लिए कहता है बट वो लोग उसकी नहीं सुनते और लड़ते ही रहते हैं। तब गोकू कहता है इन दोनों को कोई मतलब नहीं है कि इनकी फाइट की वजह से कई प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अब मुझे ही इन्हें रोकना होगा। दोस्तों अब गोकू के पास उस विच की भी ताकत है और ड्रिप जैकेट भी। जब ड्रिप गोकू की वो दोनों बीइंग्स नहीं सुनते और बस लड़ते रहते हैं तब गोकू उस विच की पावर यूज करता है और उन दोनों का साइज अपने जितना कर देता है। फिर वो दोनों लड़ते हैं तो ड्रिप गोकू कहता है रुक जाओ। वो दोनों ड्रिप गोकू को देखते हैं और कहते हैं यहाँ से दूर चले जाओ बच्चे। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है अब बस मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी। गोकू उन्हें कहता है अब बस तुम और प्लैनेट तबाह नहीं करोगे। तब वो गोकू के आगे एक प्लैनेट को तबाह कर देते हैं, जिसे देख गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोग जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। और फिर ड्रिप गोकू एक कमजोर वाला कामेहामेहा चार्ज करता है जिसमें उसकी बस 0.1% ही पावर होती है और वो कामेहामेहा से उन दोनों को इरेज कर देता है। और गोकू ने कहता है तुम ताकतवर हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। तब गोकू के अंदर से ये आवाज आती है तो तुम क्या कर रहे हो गोकू, तुम भी तो यही कर रहे हो, अपनी ताकत से सभी को मार रहे हो। गोकू इस बात से निराश हो जाता है और बुल्मा को कॉल करता है। जैसे ही बुल्मा कॉल उठाती है गोकू उससे साफ मना कर देता है कि मैं अब और किसी को नहीं मारूंगा। बुल्मा फिर से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है अगर वेजिटा की जगह चीची होती तब भी तुम यही करते क्या। गोकू के पास इसका कोई आंसर नहीं होता। अब गोकू कॉल कट करके अपने नए रास्ते की तरफ चला जाता है। अब बुल्मा सोचती है अब मुझे भी सुपर ड्रैगन बॉल्स की तलाश करनी चाहिए। गोकू जब उसे मार देगा तब मैं वेजिटा को विश से बुला पाऊंगी।
गाइस बुल्मा विश को बुलाती है और कहती है, विश क्या तुम सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने में मेरी हेल्प कर दोगे। विश कहता है, मैं जरूर करता, बट बीरस की मौत के बाद मेरी शक्तियां जा चुकी है और इतना पावरफुल यहाँ कोई नहीं है जो एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके। तब बुल्मा कहती है, मतलब तुम्हें एक कैंडिडेट चाहिए। विश कहता है हाँ। बुल्मा बताती है, मैं एक अच्छे बंदे को जानती हूँ जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन में बहुत ही सूट करेगा। तब विश पूछता है, वो कौन है। बुल्मा कहती है, वो है ब्रोली, जिसकी पावर और पोटेंशियल काफी ज्यादा है। विश पूछता है, क्या वो इसके लिए मानेगा। बुल्मा बताती है, अब तो ब्रोली काफी सुधर गया है और वो गोकू एंड वेजिटा का दोस्त भी है। बुल्मा विश को ब्रोली के बारे में बताती है। तब सीन गोकू पर जाता है। अब गोकू पहुंचता है वन पंच मैन साइतामा के वर्ल्ड में। वो देखता है यहाँ के लोग तो काफी ज्यादा मॉडर्न है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अब गोकू को पता नहीं कि वो कहाँ आया है। वो यहाँ के ताकतवर इंसान की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है। जब गोकू वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की एनर्जी सेंस करता है तो उसे पता चलता है यहाँ का एक ह्यूमन ऐसा है जिसके पास अल्टीमेट पावर है। अब गोकू उस एनर्जी के पास जाता है। तब उसे वहाँ साइतामा नजर आता है, पर साइतामा एक ह्यूमन था। तो गोकू सोचता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद साइतामा की नज़र गोकू पर जाती है। गोकू और साइतामा की मुलाकात होती है। तब गोकू पूछता है कि क्या तुम यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। साइतामा बोलता है, हाँ अभी तक तो मैं ही हूँ। तुम कौन हो। गोकू कहता है, मैं यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी बीइंग को मारने आया हूँ। साइतामा को कुछ समझ नहीं आता ये ओमनी बीइंग के बारे में। वो कहता है, लगता है तुम पागल खाने से आए हो। फिर तभी वहाँ एक विलन की एंट्री होती है और वो विलन गारो होता है। साइतामा उसे देखकर समझ जाता है और कहता है, तुम फिर से आ गए। गारो कहता है, मैं अब और भी ताकतवर हो चुका हूँ। गोकू सोचता है, अब ये कौन है। अब साइतामा एंड गारो के बीच फाइट हो रही होती है। गोकू सोचता है, क्या मुझे भी बीच में जाना चाहिए। गोकू सोचता है कि इनकी फाइट कब खत्म होगी। फिर गारो साइतामा से पिटने लगता है। अब साइतामा उसे कहता है, बस यही है तुम्हारी नई ताकत। गारो कहता है, अगर तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो तो ठीक है। अचानक से गारो वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, ये कहाँ गया। साइतामा भी देखता है कि वो गया कहाँ। जब गोकू साइतामा के पीछे जाता है तब वो देखता है एक तरफ साइतामा खड़ा है और दूसरी तरफ जाइंट गारो। गारो साइतामा से कहता है, ये है मेरी असली पावर, मैं हूँ कॉस्मिक गारो। अब गारो साइतामा पर अटैक कर देता है, बट साइतामा डॉज कर लेता है। गोकू ये सब देखता है और कहता है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, और उसके अटैक भी काफी बड़े हैं। दोस्तों साइतामा गारो के अटैक से बच तो जाता है, बट साइज छोटा होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। अब गोकू को ये थोड़ा अनफेयर लगता है, इसलिए वो कॉस्मिक गारो को छोटा कर देता है। फिर गारो साइतामा के साइज का हो जाता है। अब साइतामा गोकू को देखता है, ये उसने कैसे किया। गारो भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। कॉस्मिक गारो जब छोटा हो जाता है तब वो गुस्सा हो जाता है और वो साइतामा पर अटैक कर देता है। साइतामा और गारो के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, लेकिन साइतामा उस पर भारी पड़ जाता है और फिर साइतामा गारो को एक सीरियस पंच कर देता है और उसे मार देता है। अब साइतामा गोकू के पास जाता है और उसे थैंक यू कहता है और फिर गोकू गारो की कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व करके कहता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने उसे अकेले संभाल लिया। अब साइतामा और गोकू में दोस्ती हो जाती है। गोकू पूछता है, वैसे तुम तो एक ह्यूमन हो ना, तो तुम इतने ताकतवर कैसे हो। साइतामा कहता है, पहले हम अर्थ पर चलें।